बुमराह की तबाही, मोहम्मद सिराज का तूफान, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो गई धड़ाम। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने वो कारनामा किया है, वो तूफान खड़ा किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। जसप्रीत बुमराह सा कोई आज तक रहा ही नहीं है और ना ही हो पाएगा। बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना सिर्फ 4 विकेट लेते हुए तबाही मचाने वाली गेंदबाजी की है, बल्कि एक जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड कोई गेंदबाज बना सकता है, उस रिकॉर्ड को बनाने का काम इस बार जसप्रीत बुमराह ने कर दिया है। जी हां, 200 विकेट निकाले हैं जसप्रीत बुमराह ने, वो भी सिर्फ और सिर्फ 37 मैचों में। ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया। दुनिया के इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 20 से भी कम औसत की गेंदबाजी करते हुए 200 विकेट निकाले हैं। जरा सोचिए, 2018 में जब जसप्रीत बुमराह डेब्यू किए थे टेस्ट में, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये गेंदबाज इतना जबरदस्त तरीके से भारतीय टीम के लिए सबसे अहम कड़ी साबित होगा। लेकिन आज जसप्रीत बुमराह की वजह से पूरा मैच पलट जाता है। बुमराह ने पहले टेस्ट मैच में कप्तानी की थी और आपने देखा था कि भारत वो मैच जीता था। दूसरा मैच जो है वो भारत के हाथ से फिसला, तीसरा मैच ड्रॉ रहा। चौथे मैच में अब भारत ने जोरदार पलटवार किया है, वो भी जसप्रीत बुमराह की बदौलत। जसप्रीत बुमराह की सबसे खास बात यह है कि वो दबाव में खेलते हैं, और जब दबाव में वो रहते हैं, मतलब कहने का मतलब कि उनको प्रेशर में खेलना अच्छा लगता है। जब टीम को जरूरत हो तब वो सही तरीके से गेंदबाजी करते हैं, और कहते हैं ना कि दबाव में कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह दबाव में निखर जाते हैं। बुमराह की खासियत यही है कि जितना ज्यादा दबाव उतना अच्छा प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में थी, डे 1 से मजबूत स्थिति में थी। ऐसा लगा ही नहीं था कि कहीं भारत इस मुकाबले में बच पाएगा, लेकिन कहते हैं कि जब हौसला हो लड़ने का ना, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। सबसे पहले नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। उनकी कहानी आपको तो पता ही है, मैंने पहले भी बताई थी कि उनके पिताजी ने नौकरी छोड़ दी थी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, ताकि वो अपने बेटे को पढ़ा पाएँ और अपने बेटे को क्रिकेट खिला पाएँ। नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे खिलाड़ी जो कि अभी तक उनका नाम कोई नहीं जानता था। 2 महीने पहले तक शायद आपने भी उनका नाम ना सुना हो, लेकिन आज वो टीम इंडिया के लिए एक हीरो की तरह आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस पूरे दौरे पे अगर कोई बल्लेबाज या कहीं कोई खिलाड़ी सबसे बेहतर नजर आया है तो वो नीतीश कुमार रेड्डी ही हैं, और यही वजह है कि इनको एक लंबे रेस के घोड़े के तौर पर देखा जा रहा है। क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, इन 3 खिलाड़ियों की वजह से भारत इस मुकाबले में एक तरीके से वापसी कर चुका है। टीम इंडिया अब यहाँ से अगर चाहे तो इस मुकाबले को अपने नाम भी कर सकती है, क्योंकि भारत के पास मौका बहुत ज़्यादा है। अब यही देखना है कि क्या कुछ टीम इंडिया आगे करेगी, और क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत बचेगा या फिर यहां से हार कर वापस जाएगा। लेकिन भारत के लिए जरूरी यह है कि किसी भी सूरत में इस मुकाबले को अपने नाम करे, क्योंकि अगर यहां से भारतीय टीम हारती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का जो सपना है वो खत्म हो जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बुरी बात होगी। देखिए, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, दोनों के ऊपर इस पूरी सीरीज में उंगली खूब उठी है। रोहित के ऊपर खासकर, क्योंकि उनकी जो एक बल्लेबाजी की शैली है उसमें कुछ बदलाव नहीं नजर आ रहा है। रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल पा रहा है, और उनको पहली बार शायद ऐसा होगा कि कप्तानी के लिए भी कोसा जा रहा है। जिस तरीके से वो यशस्वी जायसवाल पर कभी चिल्ला देते हैं, बाकी खिलाड़ियों पर गुस्सा निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उसको लेकर भी उनको ट्रोल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार विराट कोहली ज्यादा बेहतर कप्तान होते ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि विराट के पास समझ है खिलाड़ियों को सही से प्लेस करने की। हालांकि ये इस पर जो है हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन रोहित को मेहनत करनी होगी। अगर रोहित मेहनत नहीं करते हैं, विराट का बल्ला नहीं चलता है, तो जो एक संन्यास वाली बात लंबे समय से चर्चा में थी कि क्या दोनों संन्यास लेंगे या नहीं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी तरफ शायद उनको बढ़ना पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या रोहित और विराट को संन्यास लेना चाहिए टेस्ट क्रिकेट से या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा।